देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई एफ जी सच दैट डी एंड एच lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको कोई डायग्राम कोई फिगर नहीं दिया हुआ है, साथ में गिवन है हमारे पास इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। तो भाई यहां से ही स्टार्ट कर लेते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FEG। तो हम यहां पर दो ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं भाई अपना ABC और दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं FEG। ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर गिवन है, राइट। अब साथ साथ ये कह रहा है भाई गिवन आप यहां लिख लें, गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG, ये गिवन है आपको। अब कहता है CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। देखो CD जो है वो ACB का बाइसेक्टर है और GH जो है वो EFG का बाइसेक्टर है, EGF का बाइसेक्टर है। इसका बाइसेक्टर है हमारे पास GH, यानी ये पॉइंट हो गया H। सच दैट D एंड H lie on side AB एंड FE। देखो हमारा D जो है वो AB पे लाई कर गया और H जो है वो FE पे लाई कर गया। गिवन में आप लिख लें CD एंड GH आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड एंगल G। इसका मतलब सीधा सीधा है, अगर मैं यहां पर एक नंबर लिख देता हूं और यहां दो नंबर लिख दूं, यहां पर मैं 3 नंबर लिख देता हूं और यहां 4 नंबर, तो भाई ये बाइसेक्टर है। तो ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, राइट। तो आप यहीं पर लिख सकते हैं साथ साथ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। भाई हमें प्रूव करना है CD अपॉन GH इक्वल टू FG अपॉन AC। यहां लिख लीजिए आप टू प्रूव। तो फर्स्ट पार्ट पे हम फोकस करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई कौन से ट्रायंगल्स लेने हैं, हमें तो रेशियो प्रूव करना है। तो बड़ा सिंपल सा हिंट दे रहा हूं आपको जो कि आप बड़े आराम से पकड़ लेंगे। देखिए यहां पर ये समझ लो कि भाई ये CD है और इधर AC है, तो यहां से पकड़ो CDAC, यानी CDA ट्रायंगल बन रहा है। यानी CDA ट्रायंगल कौन सा है भाई, ये है। नीचे भी ऐसे ही पकड़ लो GHFG। देखो GHFG तो रिपीट हो रहा है, उसको इग्नोर कर देंगे, तो ये GHF ट्रायंगल बन रहा है। तो यहां पर हमारे पास हो गया GHF। यानी हमें ये दो ट्रायंगल जो है सिमिलर प्रूव करने हैं। और किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास गिवन होता है और सॉल्यूशन का रास्ता गिवन से जाता है। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखिए यहां पर प्रूफ। प्रूफ में आप गिवन हमारे पास है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG, ये आपके पास गिवन है भाई। ब्रैकेट में जरूर बताना है कहां से आया है। और जब हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो है वो इक्वल होते हैं, यानी उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब हुआ भाई एंगल F, या आप ऊपर से ले लें पहले, एंगल A इक्वल्स टू एंगल एफ के हो जाएगा, ठीक है। और
एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई के हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपके पास एंगल सी जो है वो एंगल जी के हो जाएगा। क्यों हो गया भाई, ब्रैकेट में जरूर बता दो। सी पी एस टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब देखो जरा, एंगल सी का हाफ कर दो यहां पर। अगर मैं सी का हाफ कर देता हूं और इधर एंगल जी का भी हाफ हो जाएगा भाई। एंगल सी का हाफ देखो किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है, और इधर एंगल जी का हाफ एंगल 3 के इक्वल है। अब देखो आप, यहां से हमारे पास सीधा सीधा प्रूव हो गया कि भाई ट्रायंगल एफ एच और जी, ठीक है, या आप पहले ऊपर वाला ट्रायंगल लिख लो, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ट्रायंगल ए डी सी, या आप ये देखो कि यहां पर हमें क्या निकालना है, सी डी ए निकालना है। इसको मैंने बताया था ना, पढ़ना सीखिए सी डी ए, तो आप सीधा सी डी ए लिख लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। सिमिलर है, कौन सा ट्रायंगल पढ़ा नीचे से आपने, जी एच एफ, तो देखो यहां पर जी एच एफ बन रहा है ना, तो ट्रायंगल जी एच एफ के सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी डी ए। और भाई अगेन, जब हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट के रेशियोज, यस यहां से देखो रेशो कैसे निकालते हैं। वैसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो यहां से सी डी निकालेंगे, यहां से जी एच निकालेंगे, तो भाई हम पहले लिख लेते हैं सी डी अपॉन जी एच। दूसरी तरफ हम यहां से देखो अगर ए सी निकाल लेते हैं, इधर से देखो ए सी निकाल लिया, तो यहां से जी एफ निकलेगा, तो भैया ए सी अपॉन आपका एफ जी भी आ गया। यही प्रूव करना था ना, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। और ये दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर किससे हुए हैं, कौन से क्राइटेरिया से हुए हैं, एंगल क्राइटेरिया से। कौन से दो एंगल इक्वल हुए थे हमारे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया था, और एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपने ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर प्रूव करना है एच जी ई। देखो डीसीबी तो ये है और एच जी बी ये है, एच जी ई ये है। तो चलिए पहले अपना बोर्ड क्लीन कर लेते हैं, फिर करते हैं प्रूव। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई। और किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें या तो दो एंगल इक्वल प्रूव करने हैं, या हमें उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल प्रूव करने हैं। तो यहां पर देखो आप डीसीबी, ये ट्रायंगल है भाई हमारा डीसीबी। जरा मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। कौन कौन से दो ट्रायंगल है भाई, देखिए डीसीबी ट्रायंगल तो ये है, और एच ई कौन सा ट्रायंगल है भाई हमारे पास, एफ ई रहा और जी रहा, राइट। तो एच ई जी ट्रायंगल हमारा दूसरा है। क्लियर हो गया। अब जरा देखो यहां पर एंगल ई जो है, प्रूफ लिख लेते हैं भाई, प्रूफ इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एच जी ई। देखो भाई एंगल ई जो है वो इक्वल है किसके, या ऊपर से शुरू करेंगे भाई, जरा ध्यान दें। पहले हम ट्रायंगल डीसीबी ले लेते हैं,
डीसीबी में देखिए एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है भाई। यस, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर था ट्रायंगल एफ ई जी के। सिंपल। दूसरा पॉइंट देखिए, क्योंकि ये सिमिलर था तो उसी तरह से एंगल सी जो है वो एंगल जी के इक्वल था, इसका भी सेम रीजन है भाई। और हाफ हम कर देते हैं, अगर सी बाय 2 कर दें और जी बाय 2 कर दें तो देखो एंगल सी का आधा कितना हो रहा है, एंगल 2 हो रहा है, और एंगल जी का आधा कितना हो रहा है, एंगल 4 हो रहा है, राइट। तो भाई देखो दो हमारे पार्ट हो गए, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल 2 इक्वल टू एंगल एच। तो देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर ट्राइंगल एच जी ई। कौन से क्राइटेरिया से? यस, क्राइटेरिया एंगल सिमिलरिटी से। तो ये हो गया जी हमारे पास ट्राइंगल डीसीबी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। तो पार्ट सेकंड भी कंप्लीट। चलिए अब पार्ट 3 देख लेते हैं। कहता है ट्राइंगल डीसीए, देखो भाई डीसीए कहां पर है, ये रहा डीसीए सिमिलर है एच जी एफ। एच जी एफ ये हमें प्रूव करना है। वैसे तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, अगर हम देखें तो हम फर्स्ट पार्ट के अंदर ये प्रूव कर चुके हैं कि डीसीए जो है वो सिमिलर है एच जी एफ के, राइट। तो इसको हटा देते हैं और उसका डायरेक्ट लिख देते हैं। तो आप डायरेक्ट प्रूव करना है थर्ड पार्ट, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ। तो प्रूफ में आप क्या लिखेंगे भाई, आप सिंपली लिख दीजिए प्रूव्ड अबव। हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि भाई ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ के। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कहता है इन फिगर 6.40 E is a point on the side CB produced of an isosceles triangle। देखिए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसके बीसी साइड को प्रोड्यूस किया, तो एक पॉइंट हमने बना लिया E विद ए बी इक्वल टू ए सी, और जहां पर ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के। ये ए बी जो है वो ए सी के इक्वल दिया हुआ है। साथ साथ कहता है एडी है परपेंडिकुलर टू बीसी और ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। तो प्रूव कीजिए ट्रायंगल एबीडी सिमिलर टू ट्रायंगल ईसीएफ। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लें। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास भाई ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस। ये तो आपके पास गिवन हो गया। उसके बाद कहता है ए बी इक्वल टू ए सी, जिसके अंदर आपको साथ में बोला था कि भाई ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, और ये भी बोला कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पर। और आपको प्रूव करना है, लिख लें आप टू प्रूव। हर पॉइंट लिखने के मार्क्स हैं, गिवन लिखने के मार्क्स हैं, टू प्रूव लिखने के मार्क्स हैं, और सॉल्यूशन के तो हैं ही हैं, राइट। तो टू प्रूव में आप लिखें ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ। आपके पास यहां पर दो ट्रायंगल हैं, एक ए बी डी है, आप देख सकते हैं ये आपके पास यहां से ए बी डी ट्रायंगल है ये वाला। साथ साथ दूसरा ट्रायंगल जो है आपके पास वो है ECF। ये E यहां पर है, देखिए ये रहा, और ये ECF ऐसे ट्रायंगल हमारे पास है। ये एक ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल को आपने सिमिलर प्रूव करना है। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको गिवन है AD परपेंडिकुलर टू BC। तो देखो ये एंगल जो है ना ये वाला 90 का है, राइट।
इधर भी 90 हो जाएगा। दूसरी तरफ EF परपेंडिकुलर है AC, तो ये भी हमारे पास 90 के एंगल्स हैं। आप इस केस में दो ट्रायंगल ले लो, जो ट्रायंगल आपने प्रूव करने हैं उससे पहले जो गिवन है उस पर काम करेंगे। प्रूफ, भाई आपको ट्रायंगल दिया था, ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस, कुछ ना कुछ तो कारण है जो दिया है। इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, ये गिवन है भाई। और जब हमारे पास किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? देखो AB के अपोजिट ये एंगल है, इसको आप नाम रख सकते हैं भाई। क्या नाम रखना पसंद करेंगे? नाम रख लीजिए इसको 1 नंबर, या आप C भी कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये एंगल B, इसको 2 नंबर। तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं AB के अपोजिट है भाई एंगल C और AC के अपोजिट एंगल B। तो ये दो एंगल इक्वल है, यहां पे जरूर लिखें रीजन। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, राइट। चलिए, एक पॉइंट हमें मिल गया है, जो कि हमारे पास जो ट्रायंगल हमने प्रूव करनी है ABD उस ट्रायंगल के अंदर आता है, राइट। और ECF के अंदर भी आता है। ECF में 1 आ रहा है और ABD में 2 आ रहा है। तो चलिए अब अपना सॉल्यूशन देखते हैं आगे। अब हमें जो प्रूव करना है उस पर फोकस करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, भाई दो पॉइंट ढूंढ लो इनके अंदर। देखो सबसे पहले एक पॉइंट तो हमने अभी अभी प्रूव किया है कि भाई एंगल 2 जो है ना, यह एंगल C जो है वो एंगल B के इक्वल है, और यहां लिख देंगे प्रूव्ड अबाउ। एक पॉइंट तो मिल गया भाई। एक पॉइंट और देख लो कौन सा हो सकता है ABD ट्रायंगल और ECF ट्रायंगल के अंदर। देखो ABD और ECF, देखो दोनों में 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। आपके पास एंगल D जो है और एंगल F जो है वो दोनों क्या हैं, हमारे पास 90 बन रहे हैं। और ये पता कैसे चला भाई? क्वेश्चन के अंदर गिवन था। इसका मतलब वी कैन से ट्रायंगल ABD सिमिलर टू, देयरफॉर ट्रायंगल यहां अक्सर मेरा पेन रुक जाता है, ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। क्यों भाई? क्योंकि हमने दो एंगल इक्वल प्रूव कर दिए हैं। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया? A सिमिलरिटी। हमने क्या प्रूव करना था? हमने यही प्रूव करना था भाई ABD जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ECF के। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो